जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से 5.7 में बचे हुए कुछ एक दो क्वेश्चन, और उसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो रोले की प्रमेय है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। आपके सिलेबस, वो चाहे फिर बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, उससे आप लोगों की जो रोले की प्रमेय है वो वाला टॉपिक हटा दिया गया है। इस वजह से न्यू एनसीईआरटी में डायरेक्ट 5.7 के बाद विविध प्रश्नावली आ गई है। तो हम प्यारे बच्चों विविध प्रश्नावली के कुछ शानदार एग्जाम्पल करवाएंगे पहले, और उसके बाद फिर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं सही बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। कैसे आप सभी, एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि सर एकदम अच्छे हैं। सही बच्चों को गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। हाँ, रोले की प्रमेय को हटा दिया गया है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो फिर राजस्थान बोर्ड हो, सारे बोर्ड से हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूं कि उसके क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा आपको। जब विविध प्रश्नावली खत्म हो जाएगी तो एक क्लास में एक्स्ट्रा लूंगा, जिसमें आप लोगों को एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाऊंगा, जो कि आप लोगों ने पूरे सिलेबस में कहीं नहीं देखा होगा, है ना। पूरे सिलेबस में आपको कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाऊंगा, रोले की प्रमेय भी पढ़ाऊंगा, मध्यमान प्रमेय के बारे में जानकारी जरूर दूंगा। विविध प्रश्नावली की खत्म हो जाने के बाद एक क्लास में लूंगा, जिसमें ये सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करूंगा, जिसमें 3 टॉपिक रहेंगे। एल हॉस्पिटल रूल रहेगा, और एक रहेगा रोले की प्रमेय, और एक रहेगा मध्यमान प्रमेय, है ना। तीनों टॉपिक हैं जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर दे दूंगा। चलो आ जाओ भाई प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आकर्ष जी पूछ रहे हैं कि क्या सर इस संडे को स्पेशल क्लास चलेगा क्या प्यारे बच्चों। इसी से याद आया है कि मैं आपको बता दूं कि इस संडे को मैट्रिक्स का वन शॉट होने वाला है, और थोड़ा लंबा वन शॉट होगा। मतलब करीब से करीब ये मान के चले ऑन एवरेज 3-3.5 घंटे का वन शॉट होगा। तो आप लोग जो है अभी से रेडी हो जाइए वन शॉट के लिए। बहुत शानदार वन शॉट होने वाला है ना। आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैट्रिक्स बोल गए क्या, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स का होने वाला। मैट्रिक्स का हो चुका है, डिटर्मिनेंट्स का होने वाला, यानी कि सारणिक का वन शॉट होने वाला है ना। चलो जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से भाई जुड़ जाओ आप सभी लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है सभी बच्चों से, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। जल्दी से आ जाइए आप लोग, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। प्यारे बच्चों, अगर 5.7 प्रश्नावली की बात करें तो शायद क्वेश्चन नंबर 16 रह गया था डिस्कस करने के लिए। तो आज प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद, है ना, उसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 17 को डिस्कस करेंगे। फिर विविध प्रश्नावली के कुछ एग्जांपल्स होंगे। जैसे प्रश्न नंबर 16 जरा एक बार देखो क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि e की पावर y ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर होता है। ये आपको दर्शाना है। ठीक बात है, दर्शा देंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दर्शा देंगे, हम दर्शा देंगे, बिल्कुल दर्शा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। देखो पहले तो सवाल को हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। हम लोग सवाल को बनाना चालू करते हैं। क्या सवाल लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है e की पावर y ब्रैकेट में हमारे पास है x प्लस 1 बराबर में 1 है। ठीक है, बराबर में क्या है, 1 है प्यारे बच्चों। अब इसको x के सापेक्ष पहले तो औकलन किया जाए। सभी लोग इसको एक बार x के सापेक्ष औकलन भाई आप लोग करो। तो यहाँ पे लाइन अगर आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे जो चीज आप करने जा रहे हैं उस चीज को आप मेंशन कर दीजिए कि सर हम x के सापेक्ष औकलन करने जा रहे हैं। तो उस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि x के सापेक्ष क्या करने पर, औकलन करने पर। प्यारे बच्चों जब x के सापेक्ष औकलन करेंगे तो देखो ध्यान से क्या होगा। पहला फलन यानी कि e की पावर y, पहला फलन, दूसरे का औकलन x का औकलन हो जाएगा 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0, यानी कि 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। x का औकलन 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला फलन दूसरे का औकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि x प्लस 1 दूसरा फलन हो जाएगा पहले का औकलन। तो e की पावर y का प्यारे बच्चों औकलन e की पावर y होगा, लेकिन जब y का दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx आएगा। ठीक है, इतना तो ठीक है प्यारे बच्चों। और इधर संख्या है तो बराबर में संख्या का औकलन क्या होता है, 0 होता है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों सब लोग। यहां पे हमारे पास क्या बचा, e की पावर y बचा, और प्लस में हमारे पास क्या है, e की पावर y ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 1 है, और यहां पे प्यारे बच्चों dy बाई dx है। ठीक है, इस e की पावर y को हम लोग उधर भेज देंगे, बराबर के उस साइड भेज देंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर y बचेगा। इधर हमारे पास e की पावर y ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 1 dy बाई dx बराबर, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा e की पावर y। अब प्यारे बच्चों
अब प्यारे बच्चों क्या, ये पूरा जो भाग में सॉरी ये जो गुणा में है भाग में उधर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस ई की पावर y, और बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा हमारे पास ये पूरा बटे में आ जाएगा, तो ई की पावर y ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां से आप लोगों को एक चीज जो नोटिस करनी है, जिसको ध्यान में रखना है, क्या ई की पावर y से ई की पावर y कट जाएगा, बचेगा क्या, जो बचेगा उसको हम लोग लिख लेंगे यहां पे। हमारे पास क्या आया dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का ऊपर कुछ नहीं बचा यानी कि 1 अपान में नीचे हमारे पास क्या आया प्यारे बच्चों x प्लस 1 आया। इसको किसी एक बॉक्स में बंद कर लो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको बॉक्स में एक बार जरा बंद कर लो। ये प्यारे बच्चों हमको ये मिल गया है, ठीक है, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर आया माइनस का 1 अपान x प्लस 1 आया। एक स्टेप प्यारे बच्चों यहां से हम और बढ़ाएंगे, यानी कि इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा वर्ग लाना है, इस वजह से हम ऐसा करेंगे। हम यानी कि प्यारे बच्चों हम यहां पे क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास है dy बाई डी एक्स बराबर हमारे पास है माइनस का 1 अपान में क्या है x प्लस 1 है। तो हम यहां पे अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी कि दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे, एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं कि अगर दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम वर्ग कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, वर्ग करने पर आप लोग बताओ जरा, वर्ग कर दें प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इधर आप कहेंगे सर इधर तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस का 1 अपान में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। बस एक दो स्टेप और बढ़ाने हैं, एक चीज तो हल हो जाएगी। dy बाई डी एक्स का, इसको हम दूसरे कलर से लिखेंगे क्योंकि यही मेन वाला स्टेप है, तो ध्यान दीजिएगा। dy बाई डी एक्स प्यारे बच्चों पूरे का होल स्क्वायर बराबर माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लो, डब्बे में बंद कर लो, जरूरत अभी पड़ेगी। देखो हमने ये वाला प्यारे बच्चों हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया है, ध्यान से आप लोग सभी समझ लो क्या किया, ये dy बाई डी एक्स हमारा ये निकल के आया था, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो ये हमको निकल के आया है। अभी पुनः अवकलन नहीं किया, अब करेंगे पुनः अवकलन। अब इस वाले स्टेप को फिर से उठाएंगे और यहां पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, यानी कि इस वाले स्टेप को प्यारे बच्चों हम पुनः उठाएंगे, कौन से, यहां पे ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स को हम पुनः उठाएंगे, है ना, और क्या है हमारे पास माइनस का 1 अपान में हमारे पास है x प्लस 1, और यहां पे अब लिख देंगे क्या प्यारे बच्चों, यहां पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, यहां पे लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर, पुनः अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों जब पुनः अवकलन करेंगे तो देखो ध्यान से क्या होगा, इसका तो हो जाएगा हमारे पास क्या, डी स्क्वायर वाई बटे में हमारे पास हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहां रूल पता कौन सा लगेगा, अंश बटे हर वाला। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हर, यानी कि x प्लस 1 इंटू अंश का अवकलन, माइनस 1 का अवकलन क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस का अंश यानी कि माइनस का 1 हो गया, और इंटू हर का अवकलन यानी कि x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, और बटे में प्यारे बच्चों क्या होता है, बटे में होता है हर का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस एक स्टेप और देख लो, आपका आंसर मिल जाएगा, जो हमको लाना था वो आपका मिल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा भैया, 0 से गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो 1 ही रहेगा, और बटे में नीचे हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, नीचे हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस वाले को समीकरण नंबर 1 डाल के थोड़ा ध्यान से देखो, 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसका मान है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मान है। यहां भी क्या आया, 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर आया कि नहीं आया, देखो ये समीकरण 1 है और इसको समीकरण आप 2 मानिए, ध्यान से देखो, इसकी जगह पे ये किसका मान है, इसका मान है। अगर समीकरण 1 और 2 को देखें तो दोनों के मान बिल्कुल सेम है, इसका भी मान बिल्कुल सेम है और इसका भी मान बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो यानी कि ये वाला इस वाले के बराबर है, तो यहां पे ये बात आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये क्लियर बात है, ये स्पष्ट है, हमको दिखाई दे रहा है कि इसका भी मान सेम है, इसका भी मान सेम है, यानी कि दोनों चीजें बराबर हैं। ये हम कह सकते हैं कि क्या, कि डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर है डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है। और यही प्यारे बच्चों हमको प्रूव्ड करना था, तो वो हमने प्रूव्ड कर दिया। ये लो नीचे लिख देंगे बड़ा सा, बढ़िया से प्रूव्ड लिख देंगे, जो हमको प्यारे बच्चों प्रूव्ड करना था वो हमने यहां लिख दिया है, प्रूव्ड।
सर हम मैथ एक्स्ट्रा में है लेकिन हम पढ़ते हैं, सॉल्व नहीं करते हैं, तब समझ में आ जाता है, तो क्या एग्जाम में लिख लेंगे? नहीं प्यारे बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा यार, बिना सॉल्व किए काम चलता नहीं है। मैथ ऐसी चीज है बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है, कितना भी आप कर लो, कितना भी आपको अगर समझ में आ रहा होगा, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो दिमाग से निकल जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो अगर मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो धीरे धीरे वो जाने लगता है और धीरे धीरे इतना चला जाता है कि फिर बच्चा पकड़ नहीं पाता है। तो मैथ प्यारे बच्चों भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। रॉयल ऋतिक जी समझ में आ गया है भाई साहब? जितेश कुमार जी, जीएस कुमार जी, राहुल कुमार जी, हाँ फिर से समझा देंगे, रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, क्या था ये सवाल था, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई होता, लेकिन वाई का डी वाई बाई डी एक्स, 1 का 0 जैसे था उसको अरेंज करके लिख दिया, इस प्लस वाले को उधर भेजा तो माइनस को हो गया, ये गुणा में था भाग में भेज दिया, ये से ये कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आ गया, ये आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो हमको ये मिल गया, वर्ग करने पर माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ हमको मिल गया। फिर इसी को उठाया, इसका पुनः अवकलन कर दिया, अंश बटे हर वाला फार्मूला लगा दिया कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, 0 से गुणा करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का मान बिल्कुल समान है ना, दोनों का मान बिल्कुल समान है, इस वजह से ये वाला चीज ये वाले के बराबर। सर दोनों का वर्ग क्यों किया है? अरे भैया यहाँ देखो यार, सवाल से हम काम करते हैं, हमारे दिमाग में सवाल बैठा होना चाहिए, हमें निकालना क्या है। जब आपको एम ही नहीं क्लियर, हमें जाना कहाँ, जैसे मान लो आपको जाना है दिल्ली, तो अगर आपको रास्ता ही नहीं पता कि हमें करना क्या है तो आप कैसे करोगे? दिल्ली जाना है आपको पता ही नहीं, आप ट्रेन में बैठ गए, किसी भी ट्रेन में बैठ गए, वो कहीं भी पहुंचा देगा आपको, ऐसा थोड़ी होगा। आपको देखो कि हमें निकालना क्या है, हमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर निकालना, ये तो निकाल ही लेंगे हम, तो ये तो बार बार हम हर एक सवाल में निकालते ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी निकालना है, तो यहीं पे निकाल दिया होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे निकलेगा? वर्ग करने पे निकलेगा, तो वर्ग करा तो होल स्क्वायर निकला। भैया सवाल को देख के काम करना पड़ता है, अपना दिमाग चलाना पड़ता है सवाल। चलो आगे बढ़ो, सवाल को पहले देखो कि करना क्या है, उसके बाद सॉल्व करो। नहीं ऐसे अंदाजी टिप्पा लेके चलोगे तो कहां बनेगा? फिर अंदाजी टिप्पा वाला लेके चलोगे तो कैसे बनेगा भाई? ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि डायरेक्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, यदि y बराबर ऐसा कुछ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 y1 है ना बराबर 2 है, ऐसा हमको दर्शाना है। चलो प्यारे बच्चों दर्शाया जाए, हल किया जाए, सवाल को पहले उठाया जाए और फिर हल किया जाए। हमारे पास सवाल क्या है? हमारे पास सवाल है y बराबर, प्यारे बच्चों सवाल क्या है? y बराबर हमारे पास है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। जब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पे जो लाइन हम लोग बार बार चिपकाते हैं उस लाइन को हम लोग चिपका देंगे, इस लाइन को हम लोग बार बार चिपकाते हैं ना, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर, क्या करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, पहले घात का होगा तो घात आगे आएगा, यानी कि 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। पहले घात का होगा तो घात आगे आती, घात में एक कम हो जाता, 2 में एक कम होगा, एक ही बचेगा, एक को लिखो या ना लिखो। फिर tan इनवर्स x का दोबारा करेंगे तो ये क्या होता है? 1/1 प्लस x, ये tan इनवर्स x का हो जाएगा। थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, है ना, इस चीज को क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे, ठीक है। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ऊपर अगर ना लिखना चाहो तो ऐसा करेंगे प्यारे बच्चों, इसको ऐसा करते हैं कि ये भाग वाला उठा के इधर ले आते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर में इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब यहां से आप लोगों को एक चीज करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान समझना, कंफ्यूज ना होना कि सर क्या करती हैं। हम लोग dy बाई डी एक्स इस बार नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे y1 और y2 है, इस वजह से इस dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख लेंगे? y1 लिख लेंगे अभी से, ताकि हमें जैसा हमें आंसर लाना है वैसा ही सटीक आंसर आए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको प्यारे बच्चों हम लोग लिख लेंगे y1 बराबर, है ना, हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम पुनः अवकलन करेंगे, इसको हमने सिर्फ क्या किया? y1 लिखा और कुछ नहीं किया, ये भाग में था इधर गुणा में उठा लिया, ऐसा किया। प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे? इसको पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या करने पर? पुनः प्यारे बच्चों अवकलन करने पर। तो यहां लिख दो भाई प्यारा सा राइटिंग से लिख दो पुनः अवकलन। तो जब पुनः अवकलन करोगे तो देखो क्या होगा, यहां रूल लगेगा पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो पहला फलन यानी कि 1 प्लस प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, पहला फलन, दूसरे का अवकलन y1 का अवकलन करोगे तो ये y2 हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि y1, पहले का अवकलन 1 का तो हो जाएगा 0, लेकिन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2x हो जाएगा बराबर, इधर हमारे पास क्या है? 2 है
और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/(1+x² होता है। ठीक है, ये होता है। देखो ध्यान से, कितना बढ़िया सवाल बनेगा, मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा भाई साहब, दिल आपका प्रसन्न हो जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, हमारे पास आया है 1+x² आया है, y2 आया है, प्लस ये क्या आया है 2x y1 आया है, यहां पे लिख देंगे 2x है y1 है, बराबर 2 यानी कि इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 2/(1+x²। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, देखो जरा, ये भाग में इसको भी उठा लाएंगे, दोनों में गुणा हो जाएगा, ये जो भाग में है इसको भी इधर उठा लाएंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, यानी कि ये इधर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 1+x² तो ऑलरेडी है, ये भी 1+x² है, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा, है ना। y2 लिखा है तो y2 लिख देंगे, प्लस ये इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2x है, ये हो जाएगा 1+x²। ठीक है, y1 है तो y1 लिख देंगे, बराबर 2 लिखा है तो प्यारे बच्चों 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये सेम है, ये सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, ये हमारे पास हो जाएगा 1+x² का होल स्क्वायर, और यहाँ y2 है तो y2 लिख देंगे, प्लस यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, हमारे पास 2x है और क्या है 1+x² है तो लिख देंगे, यहाँ y1 है तो y1 लिख देंगे, बराबर में 2 है तो 2 लिख देंगे, और शायद यही हमारा आंसर हो जाएगा, शायद यही हमको प्रूव करना था, और शायद हमारा आंसर भी आ चुका है। एक बार आप लोग जरा देख लीजिए और बता दीजिए कि सर बिल्कुल आ चुका है। देखो क्या था, x² + 1 का होल स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर, बात वही आगे पीछे उन्होंने करके लिखा है, y2 लिखा है, y2 लिखा है, 2x x² + 1, 2x x² + 1, y1 बराबर 2। यही प्यारे बच्चों हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था, तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है प्यारे बच्चों। सर y2 कहां से आया, जब एक बार अवकलन हो जाता है ना y1, जब पुनः अवकलन करते हैं तो पुनः अवकलन करने पर ये आता है d²y/dx², है ना, इसी को हम लोग y2 लिखते हैं, और dy/dx को हम लोग y1 लिखते हैं। तो जैसे यहां पे ये था ना, देखो पहला फलन दूसरे को अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो d²y/dx² आएगा, उसी को वहां हम क्या लिख देंगे y2 लिख देंगे, या फिर ऐसा समझो इसको हम लोग y1 लिखते हैं, तो जब y1 का अवकलन करेंगे तो y2 मिलेगा, यानी कि द्वितीय अवकलन। विवेक पंडित जी कह रहे हैं सर क्या विविध प्रश्नावली का सवाल एग्जाम में आता है, प्यारे बच्चों कभी कभी आ जाता है विविध प्रश्नावली का, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, तो इस वजह से विविध प्रश्नावली को पढ़ना जरूरी हो, क्योंकि अगर आप प्योर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो आप अगर विविध प्रश्नावली को भी सवाल लगा रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा काम कर है ना। सर कुछ शॉर्टकट में एक्स्ट्रा बता दीजिएगा मैथ में, ताकि आगे भी काम दे। हाँ बिल्कुल बताएंगे कृष साहू जी, बिल्कुल बताएंगे। हमने कहा ना कुछ चीजें जो है क्लास के हम लास्ट में बताएंगे, जब विविध प्रश्नावली खत्म हो जाएगी तो एक क्लास हम एक्स्ट्रा लेंगे, है ना। चलो इसको एक बार जल्दी से रिपीट करते, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। y बराबर सवाल कुछ ऐसा था, तो इसमें जब अवकलन किया तो घात आगे आ गया, tan इनवर्स x हो गया, फिर tan इनवर्स x का जब दोबारा किया तो 1/(1+x² हो गया, ये भाग में था इधर उठा लिया गुणा में हो गया, dy/dx हो गया, ये जैसा बचा वैसा लिख दिया, इस dy/dx को हमने y1 लिख लिया, 2 tan इनवर्स x लिख दिया, पुनः अवकलन किया तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन बराबर में 2, और tan इनवर्स x का अवकलन ये हो गया, ये ऐसा स्टेप लिखा, उसके बाद ये भाग में था इधर गुणा कर दिया तो ये आ गया, दोनों में गुणा हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास थोड़ा ध्यान से देखेगा, कुछ विविध उदाहरण है, कुछ विविध उदाहरण है, फिर उसके बाद विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण है फिर विविध प्रश्नावली है। तो भैया अवकलन के क्योंकि उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से भैया देखना पड़ेगा। चलो क्या है, ध्यान से देखो, ठीक है। सर आप बिहारी लगते हैं, हाँ बिहारी हैं नहीं का बिहारी ही हैं। हमारे पास क्या है, y बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर हमारे पास ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर क्या 3x + 2 प्लस 1/√2x² प्लस का 4। पहले बच्चों अवकलन करने से पहले इसको थोड़ा सेट करके लिखेंगे, ध्यान देना कैसे सेट करेंगे, सब लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। देखो अवकलन करने से पहले एक स्टेप थोड़ा इसको बनाएंगे, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो पावर में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 3x की पावर 1/2 हो जाएगी, 3x + 2 का होल पावर 1/2 हो जाएगा, ये अपान में अंडर रूट है, यानी कि प्यारे बच्चों इसकी पावर -1/2। देखो अपान में है, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हमारे पास इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे क्या
2x² प्लस 4 की पावर -1/2। ये बात आप लोगों को समझ में आई? नीचे हमारे पास रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2। नीचे से किसी भी चीज को ऊपर लेके जाओ तो उसका घात का निशान बदल जाता है, घात का चिन्ह बदल जाता है। तो नीचे पूरे में अंडर रूट था, तो जब नीचे को हम उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो रूट का मतलब होता है 1/2, लेकिन ऊपर जाने पे माइनस का हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों सवाल एकदम ठीक कैटेगरी में आ चुका है। अब इसका जो है अवकलन करने के लिए रेडी है। अब आप इसको यक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या कि यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, प्यारे बच्चों क्या यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा dy/dx बराबर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, घात आगे आएगी, ये लो घात में एक घट जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 2 और घात में एक घट जाएगा यानी कि 1/2 माइनस का 1। ठीक है, ये अभी घात का हुआ, अंदर वाले का फिर से होगा 3x का होगा। तो देखो यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, यानी कि यहां पे हमारे पास 3 हो जाएगा, संख्या का अवकलन 0 हो जाएगा, यानी कि छोड़ देंगे। प्लस प्यारे बच्चों प्लस का है, ये माइनस का 1/2 आगे आएगा तो यहां लिख देंगे माइनस का 1/2 और यहां क्या हो जाएगा 2x² + 4 और यहां हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। घात आगे आएगी, घात में एक घट जाएगा, फिर अंदर का दोबारा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और इस 4 का हो जाएगा 0, क्योंकि संख्या का अवकलन 0 होता है। चलो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा और अरेंज करो, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 है ना, ये 3 को आगे लगा लेंगे, ये हो जाएगा 3/2, 3/2 ब्रैकेट में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3x + 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 में एक घटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा। यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का, ये 4x आगे ले लेंगे या फिर इसको काट देंगे, चाहो तो इसको थोड़ा काट दो, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो ये 2x आगे आ जाएगा, माइनस का हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 2x, ये वाला 2x आगे आ जाएगा और यहां क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2x² + 4 और इसकी पावर देखो 2 1 के 2, 2 में 1 जुड़ेगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको और अभी हल करना है तो इसको थोड़ा साइड में हल कर देते हैं, इधर थोड़ा बगल में हल कर देते हैं इधर। देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy/dx बराबर क्या है 3/2 है प्यारे बच्चों, 3/2। देखो घात को माइनस है, माइनस को प्लस बनाने के लिए इसको फिर नीचे भेजेंगे, तो नीचे भेजेंगे तो घात जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 3x + 2। अब जो माइनस वाला चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे और या फिर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। माइनस का प्यारे बच्चों क्या है 2x है, तो ठीक है लिख दिया। इसको भी नीचे भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ हो जाएगा 2x बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको नीचे भेज देंगे क्या है 2x² + 4, 2x² + 4 की पावर हमारे पास क्या है 3/2 है, ये लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप चाहें तो ऐसे ही आंसर लिख दीजिए, चाहे तो आप ऐसे ही आंसर लिख दीजिए और चाहे तो इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको चाहे तो रूट में करके लिख सकते हैं, वैसे लिख दीजिए है ना। फिलहाल आंसर ऐसे ही आ रहा है तो ऐसे ही आंसर दे दीजिए, है ना। फिलहाल आंसर ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही आप आंसर इसका दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ इस वाले को चाहें तो बच्चों रूट में करके लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की 1/2 का मतलब रूट में होता है, तो चाहें तो इस वाले को रूट में करके लिख सकते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx, ये बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। इसको आप अंडर रूट में करके लिख दीजिए, क्या हमारे पास हो जाएगा 3/2 है ना, अंडर रूट क्या 3x + 2 ऐसे। ठीक है, माइनस का ये ऐसे ही आ रहा है तो इसको ऐसे ही लिख 2x अपान में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2x² + 4 की पावर क्या 3/2। यही प्यारे बच्चों हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो, यही इस प्रश्न का प्यारे बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा बताओ, इतना धीरे धीरे बताया है कि अब हमको तो नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। हर एक स्टेप को फिर से रिपीट किया है, एकदम धीरे धीरे बताया है कि कैसे किया है। देखो रूट था तो वैसे लिख दिया, यहाँ पे जो जैसा था वैसे लिख दिया। देखो हमको पता है रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, नीचे पावर में 1/2 है तो नीचे से जब किसी भी चीज को ऊपर ले जाते हैं तो घात का निशान बदल जाता है, घात का निशान माइनस का 1/2 हो गया। अवकलन करेंगे तो घात आगे आएगी, घात में घट जाएगा, घात आगे आएगी, घात में घट जाएगा, अंदर वाले का पुनः करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो 3x का 3 हो जाएगा, इधर 2x² करेंगे तो 2 दूना 4x हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा। जो कटा उसको काट दिया, घातों को हल कर लिया, 2 1 के 2, 2 में क्योंकि माइनस का 2 और प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 2 1 के 2, 2 में 1 जुड़ेगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। फिर क्या क्या इनको नीचे भेज दिया तो घात प्लस में हो गई, इस 1/2 को हम रूट में करके फिर से लिख दिए, ये जैसे था वैसे लिख दिए। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसका एक एग्जाम्पल और है जो थोड़ा सा दमदार एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। ये वाला एक एग्जाम्पल है और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, खासकर बिहार बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो स्टार लगाओ, ढेर सारे स्टार लगाओ उसमें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्यारे बच्चों यहां से बनते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है y बराबर हमारे पास log, बेस में बच्चों क्या दिया गया है, बेस में हमारे पास 7 है और ऑफ में log x है। ठीक है, इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो इसको एग्जांपल से ध्यान से देखो। देखो पहले इसको एग्जांपल से समझो प्यारे बच्चों। क्या है एग्जांपल, या समझो फार्मूले से समझो। पहले फार्मूला अगर ध्यान दे दोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। बट प्यारे बच्चों कभी कभी सवाल ऐसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ log मान लो 3 दिया गया है और यहाँ 8 दिया गया है, पूछेगा किसका मान बताओ, पूछेगा इसका मान बताओ। तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला एक होता है, अगर कहीं log यहाँ a और यहाँ b दिया गया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है, तो पहले तो हम लोग लिखते हैं log b और फिर बटे में लिखते हैं log a, और यहाँ पे बेस बदल जाता है, बेस में कोई नया कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग नाम c दे देते हैं। नया कांस्टेंट आ जाता है जिसका हम लोग नाम c दे देते हैं। यानी कि एक फार्मूला होता है, जब भी इस तरह के log का फंक्शन का हमें अवकलन करना हो तो हम इस वाले फार्मूले को लगाते हैं, इस वाले फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करने के बाद हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, अभी हम सवाल भी बताएंगे आप लोगों को, बढ़िया से सवाल बताएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा। गुरुजी 3 कहां से आया, ये वाला 3x का दोबारा अवकलन करेंगे तो 3 आएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, पुनः अवकलन चेन रूल के अकॉर्डिंग। देखो अब यहां पे प्यारे बच्चों पहले तो इसका हम लगाएंगे क्या, पहले तो लगाएंगे फार्मूला, पहले तो लगाएंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास y बराबर क्या होगा जरा बताओ। अगर हम फार्मूला लगा दें तो y बराबर क्या होगा, आप लोग जरा एक बार हमको बता दो कि सर क्या हो जाएगा फार्मूला, प्यारे बच्चों बताओ तो इसको क्या हो जाएगा, जरा एक बार ग्रीन कलर से लिख देते हैं। कितने बच्चे जो हैं इसका फार्मूला हमको बताएंगे क्या हो जाएगा, उस हिसाब अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, y बराबर देखो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ, ये बच्चों ये वाला b है, ये वाला a है, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x अपान में हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आएगा, अपान में हमारे पास आएगा log 7, और यहां पे जो बेस होगा, यहां पे जो बेस होगा वो e होता है, ये होता है, ये प्यारे बच्चों होगा। अब इसका अवकलन किया जाएगा, यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने तोड़ा है, और वो फार्मूला कहां है, ये है यहाँ पे फार्मूला, जरा ध्यान से देखो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने तोड़ा, पहले log ऑफ log x लिखा, फिर log ऑफ 7 लिखा, यानी कि log 7 लिखा। अब प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन हम लोग, इसका अब क्या करेंगे, यहां पे अब लिख देंगे क्या कि x के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां पे अब लिख देंगे हम लोग x के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx आ जाएगा। ठीक है, देखो अब log 7 पूरी तरह से संख्या है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरी तरह से संख्या है, तो इसको अपान में ऐसे ही लिखा रहने दो, क्या log 7 पूरी तरह से संख्या है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो log ऑफ log x का अवकलन क्या होता है, तो log x का होता है 1 अपान x, यानी कि 1 अपान में log x हो जाएगा, 1 अपान में क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और इस log x का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा। बस अरेंज करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर, इसको अरेंज करके लिख दीजिए, बस वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि बोले तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर, सबसे छोटा फंक्शन आगे ले लो, 1 अपान में क्या लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, 1 अपान में ये x लिख देंगे, ठीक है, ये log 7 लिख देंगे, ठीक है, log 7 लिख दिया है, ये log x लिख देंगे, ये भी ठीक है, काम खत्म, काम खत्म, टन टन टन। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में यही हमारा आंसर हो जाएगा। जरा एक बार बता दो, समझ में आया प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों ये वाला सवाल समझ में आया, ये वाला फार्मूला लगाया है, ये वाला फार्मूले को जरा मेंशन कर लीजिएगा, ये वाला सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग, ये वाला सूत्र इस जगह पे लगा है, सूत्र के अकॉर्डिंग इसको हमने ऐसा लिख दिया, पहले log ये लिखा जाता है, फिर अपान में log ये लिखा जाता है, लिख दिया, ये पूरी तरह से संख्या तो बाहर कर लिया। log ऑफ log x का अवकलन करेंगे तो log x का फार्मूला क्या होता है, 1 अपान x, यानी कि 1 अपान ये पूरा आ गया, फिर log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपान x, अरेंज कर दिया, बस आंसर।
चलिए ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों? बात समझ गए हैं तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर समझ गए हैं तो ठीक है, एकदम सरल सरल क्वेश्चन, एकदम धीमा धीमा बता रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया समझने का प्रयास करिए, क्योंकि अब अवकलन खत्म होने के लास्ट स्टेज पे है। इतना समझदार तो बच्चे आप लोग हैं ही। फार्मूला हम बता देते हैं कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। जैसे ये सवाल है तो इसको हम लोग पहले y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर हम लोग लिखेंगे कॉस इनवर्स, और इसको क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो पहले प्यारे बच्चों इसको हम अवकलन करने से पहले इसको तोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे तोड़ेंगे। इसको हम तोड़ेंगे, y बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y बराबर कॉस इनवर्स साइन x को हम ऐसे तोड़ेंगे, कॉस, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। भैया कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टूट जाएगा, कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, क्या कर देंगे, इसको x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आंसर हमारा आ जाएगा। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आंसर होगा, जरा बताओ तो, जरा प्यारे बच्चों बताओ तो। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx बराबर पाई बाई 2 एक संख्या है, संख्या का अवकलन होता है 0 माइनस dy बाई डी, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 यानी कि 1 आ जाएगा, वो भी माइनस का, dy बाई dx बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। और यही प्यारे बच्चों हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों इस प्रश्न का हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। इसी में बच्चों एक दूसरा पार्ट है, उसको यहीं पे लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, ये टेन इनवर्स वाला, कि यहाँ अलग ही पेज में सॉल्व कर दिया जाए। इसी में सॉल्व करते हैं कि अलग सॉल्व करते हैं, अलग ही सॉल्व कर देते हैं, है ना, अलग ही सॉल्व कर देते हैं। ये तो सॉल्व हो गया है, इसका दूसरा पार्ट ये वाला है। इसको देखो बच्चों क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। इसको कैसे बनाएंगे, ये वाले प्रश्न को बनाने के लिए आपको 2-3 फार्मूले याद होने चाहिए। वो फार्मूले कौन से हैं, पहले तो इसको हम लोग लिख लेंगे। y बराबर क्या है हमारे पास, y बराबर हमारे पास है टेन इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, और बटे में हमारे पास क्या लिखा हुआ, 1 प्लस प्यारे बच्चों कॉस एक्स लिखा। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको 2 फार्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से, हम बगल में फार्मूले भी मेंशन करते रहे हैं। 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सा, एक साइन एक्स का, साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, एक ये फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरा फार्मूला प्यारे बच्चों कॉस एक्स का होता है। कॉस एक्स का फार्मूला या डायरेक्ट 1 प्लस कॉस एक्स का बता दो, या फिर कॉस एक्स का बता दो। कॉस एक्स का फार्मूला प्यारे बच्चों होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। इन दोनों फार्मूलों का यहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग, इन दोनों फार्मूलों का यहाँ प्रयोग कर देंगे तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स तो लिखा ही है, ठीक बात है। ऊपर साइन एक्स का फार्मूला लगाएंगे तो यानी कि 2 साइन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस इस कॉस एक्स का फार्मूला ये रहा क्या, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अब कुछ चीजें जो कट रही हैं उनको काट देंगे, जैसे कि ये -1 ये +1 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, एक साइन से नहीं सॉरी एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या वो लिखेंगे जरा हम लोग। हमारे पास y बराबर क्या बचेगा, हमारे पास y बराबर बचेगा टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा, यानी कि यहां हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 हो जाएगा। टेन इनवर्स से टेन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि y बराबर हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, x बाई 2 आ जाएगा। और जब ये इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना छोटा आंसर आएगा बताओ। जब इसका x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो बताओ कितना छोटा आंसर आएगा प्यारे बच्चों, बताइए जरा इसका कितना छोटा आंसर आ जाएगा। यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx बराबर x का अवकलन हो जाएगा 1 बाई नीचे 2 लिखा है तो लिखा रहने दें। यही प्यारे बच्चों हमारा इस प्रश्न का फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई प्यारे बच्चों बात। हमने क्या किया, साइन एक्स का फार्मूला लगा दिया, कॉस एक्स का फार्मूला लगा दिया, -1 + 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन बटे कॉस आया, यानी कि टेन बन गया, टेन से टेन न्यूट्रल हो गया। ये हमारे प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुरारी कुमार जी, गुरु जी नमस्ते, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। i/2 में क्यों तोड़े हैं सर जी। यार आप इतने छोटी छोटी चीजें नहीं समझ रहे हैं तो हम फिर क्या बताएं। न्यूट्रल होने के लिए इनवर्स फंक्शन पूरा पढ़ के आए हैं, अभी भी कह रहे हैं π/2 में क्यों तोड़े हैं। उसको कम करने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए, यहाँ कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस करने के लिए कॉस से कॉस न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा इनवर्स फंक्शन पढ़ के आए हैं। अब इतनी छोटी छोटी चीज आप लोग पूछने लगते हैं तो फिर आती है गुस्सा कि आप लोग इतना पहला चैप्टर पढ़ के आए हैं, क्या पढ़े हैं, क्या सीखे हैं। छोटी छोटी चीज आप लोग नहीं समझ पाते हैं कभी कभी।
देखो y बराबर प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिख लेंगे। जब इसका सोल्यूशन करेंगे, तीसरा पार्ट है थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, इसमें हम थोड़ा IMP लिख देते हैं, क्योंकि हो सकता है ये सवाल आपको डरा दे या डराना का प्रयास करे, लेकिन आप लोग डरिएगा नहीं, डटे रहिएगा। y बराबर प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर क्या x प्लस 1 अपान में प्यारे बच्चों ये लिखा हुआ है 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, पहले प्यारे बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बनाएंगे पहले अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे थोड़ा ध्यान से देखो, सवाल को थोड़ा अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद सवाल को बनाना चालू करेंगे। हमारे पास ये y बराबर लिखा रहने दो इसको, लेकिन ध्यान से देखो कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे इसको। साइन इनवर्स इसको तोड़ेंगे कैसे, जैसे ये 2 की पावर x प्लस 1 है ना, तो 2 की पावर x को अलग कर लेंगे, इंटू 2 की पावर 1 को अलग कर लेंगे, अपान में 1 प्लस 4 की पावर x है, तो पहले बच्चों इसको ऐसा लिखेंगे 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे ना, नहीं लिख सकते ऐसा, ऐसा नहीं लिख सकते क्या, है ना। 4 की पावर x है, 4 की पावर क्या है x है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, बताओ जरा। इसको 4 की पावर x को हम ऐसा लिखेंगे, देखो 4 की पावर x है, तो 4 को अगर हम लिखेंगे क्या, 4 को अगर हम तोड़ेंगे 2 गुणे में 2 की पावर x, यानी कि 2 की पावर x, 2 की पावर x ऐसा हो जाएगा, है ना। 2 की पावर x, 2 की पावर x यानी कि 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 4 की पावर x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, यानी कि इसको हमने लिखना क्यों है ऐसा, क्योंकि हमें एक फार्मूला बनाना है, और फार्मूला वो कौन सा बनाना है अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा सॉरी एक साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है tan 2 थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो प्यारे बच्चों वही वाला फार्मूला यहाँ पे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे प्यारे बच्चों हमको लेट करना पड़ेगा, क्या क्या लेट करना पड़ेगा कि 2 की पावर x बराबर हमको tan थीटा यहाँ पे मानना पड़ेगा। 2 की पावर x जहां पे है वहां tan थीटा अगर मान लिया जाए तो ये हमारा सवाल बन जाएगा, है ना। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan इधर चला जाएगा, यानी कि थीटा की जगह पर हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स 2 की पावर x लिख लेंगे। जब भी हमको जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसा लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, जरा सवाल को जरा एक बार शकल दो, जरा एक बार सवाल को एक बार जरा शकल दो, कैसा बनेगा सवाल। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा y बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। यहाँ प्यारे बच्चों 2 है तो 2 लिखा रहने दो, इस 2 की पावर x को हमने tan थीटा मान लिया, तो यहाँ प्यारे बच्चों हो जाएगा tan थीटा बटे, ध्यान से देखो 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर x को हमने माना tan थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सवाल को सवाल का रूप देने के लिए हमने ऐसा बनाया है। गुरुजी 38 नंबर में 2e छूटा है, पाई लिख दीजिए, कहां पे 38 नंबर में, किस वाले में, कहां पे, सही तो चल रहा है 38 नंबर में, ये वाला कौन सा है, सही तो है सब कुछ। 38 का दूसरे में, 38 का दूसरे में, 38 का दूसरे में क्या क्या छूटा है, सही तो है आंसर, 38 का दूसरा सही तो है, कुछ भी नहीं छूटा भाई गोविंदा जी, कहां छूटा कुछ, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है सब, आगे चलो हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे अब ये फार्मूला बन जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, है ना। देखिए ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये प्यारे बच्चों हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, किसका, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स से साइन न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि y बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, y बराबर 2 थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे थीटा का मान रख देंगे, ये रहा, ये मान रख देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो रखो पहले तो इसको रख के बनाओ जरा एक बार। प्यारे बच्चों हमारे पास y बराबर है 2 थीटा, 2 और थीटा की जगह पे मान रखेंगे क्या है, थीटा की जगह पे tan इनवर्स 2 की पावर x। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करके हल कर सकते हैं। यहां पे अब लिख देंगे क्या, x के सापेक्ष क्या करने पर प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष हमको अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पर, तो ये y का क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा प्यारे बच्चों dy बाई dx बराबर, ये वाला दो संख्या तो रहने दो, tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपान में 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अभी तो tan इनवर्स x का हुआ,
टू की पावर एक्स का दोबारा होगा तो फार्मूला ए की पावर एक्स का क्या होता है, टू की पावर एक्स log 2, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको जरा हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये दो ऊपर गुणा हो जाएगा यानी कि दो गुणे में यहाँ क्या हो जाएगा, दो की पावर एक्स इंटू में log 2, और बटे में प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस दो की पावर एक्स का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 4 की पावर एक्स लिख सकते हैं। बस फाइनल वाला स्टेप बाकी है, जरा ध्यान से देखो। फिर गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, यहाँ पावर 1 है तो ये जुड़ जाएगा यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 की पावर हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू में हमारे पास हो जाएगा log 2, और बटे में प्यारे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, बटे में हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। 4 की पावर एक्स है तो इसको थोड़ा सही से लिख दो, इसको जरा थोड़ा सही से लिख दो, log 2 है अपान में हमारे पास क्या है 1 प्लस 4 की पावर एक्स है। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का, ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला प्यारे बच्चों फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो, है ना। ठीक है, 2 की पावर क्या है x प्लस 1 इंटू में log 2 अपान में 1 प्लस 4 की पावर x, मतलब 4 की पावर x, ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर होगा। ठीक है, बताइए समझ में आया प्यारे बच्चों वाला सवाल कि नहीं आया, एक बार बताओ। अगर समझ में ना आया हो तो इसको हम दोबारा रिपीट कर दें, एक बार जल्दी से बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ, एक एग्जाम्पल और कराएंगे फिर विविध प्रश्नावली में हम लोग चलेंगे। देखो सवाल ऐसा था, 2 की पावर x प्लस 1 अपान में 1 प्लस 4 की पावर x था तो इसको अलग अलग कर लिया, 2 की पावर x प्लस 1 को 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 कर लिया, गुणा में घाती क्योंकि जुड़ जाती है तो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। 4 की पावर x को 2 की पावर x का होल स्क्वायर कर दिया। हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे 2 की पावर x की tan थीटा मान लेंगे तो ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ 2 की पावर x बराबर tan थीटा माना, नीचे भी है ना, और थीटा की जगह पर tan इनवर्स 2x हो जाएगा, तो tan अगर tan थीटा माना तो ये हो जाएगा 2, इसकी जगह पर tan थीटा अपान में 1 प्लस इसकी जगह पर tan थीटा का होल स्क्वायर, ये sin 2 थीटा का फार्मूला बन गया, sin से sin न्यूट्रल हो गया, 2 थीटा बचा, थीटा की जगह पे tan इनवर्स 2x रख दिया, जब अवकलन किया तो tan इनवर्स x का अवकलन हमको पता है क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि इसी का होल स्क्वायर। इसका जब दोबारा करेंगे a की पावर x का फार्मूला क्या होता है, a की पावर x इंटू log a यानी कि 2 की पावर x इंटू log 2, और इसी को अरेंज कर दिया 2 और ये हो गया, यहाँ फिर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी जैसे कि हमने ऐसा लिखा था, इस वाले को इसी वाले को फिर घात में जोड़ देंगे, यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों थोड़ा बढ़िया वाला है, थोड़ा बेहतरीन वाला है, इसमें आप लोगों को स्टार लगाने पड़ेंगे, ढेर सारे स्टार इसमें लगाने पड़ेंगे, बढ़िया सवाल है। इस तरह के एग्जाम्पल जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, लगाइए स्टार भाई साहब। ए भाई ए क्या हुआ क्या हुआ, गुस्सा ना करो भाई, लगाइए स्टार, इसमें ढेर सारे स्टार लगा लीजिए प्यारे बच्चों। जब ढेर सारे स्टार लगा लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सवाल महत्वपूर्ण है। एक बार देखो जरा प्यारे बच्चों क्या है, कह रहा है e की पावर cos x के सापेक्ष sin इनवर्स x का अवकलन ज्ञात कीजिए। अभी तक किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे थे, x के सापेक्ष ज्ञात कर रहे थे, अब सवाल में थोड़ा भाई बदल गया है। सर नींद लग रहा है, क्या करें, हेल्प करें, साइंस स्टूडेंट नीतीश PCM एंड B। आप ऐसा करिए कि पानी में जाइए, सर डुबोइए ऐसे से, उसके बाद फिर जागृत हो जाइए और आइए क्लास में बैठ जाइए। मैथ की क्लास आप लोगों को यार कम से कम 2 घंटा आपको पढ़नी चाहिए। 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 1.5 घंटा पढ़नी चाहिए। अगर इतना आप लोग अगर पढ़ लिए, इतना अगर आप लोग पढ़ लिए तो ये मान के चलिए आपके अंदर क्षमता आ जाएगी बहुत ज़्यादा पढ़ने की। मैथ क्योंकि जो बच्चा पढ़ लेता है उसको लगता है कि हाँ कुछ काम किया है, क्योंकि मैथ सब बच्चों को उबाऊ लगती है, उनका नींद आने लगता है ऐसे से, अरे सर बस करिए सर हमको बहुत नींद आता है सर, अरे सर बस करिए हमको बहुत नींद आता है। नींद का इलाज कोई नहीं है, हमने बताया था मैथ से प्यार करने का एक ही तरीका है, जितनी ज़्यादा बार आप इसको लगाएंगे उतनी ज़्यादा बार आपका जो है मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैथ आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखिए, जब एक फंक्शन के सापेक्ष दूसरे फंक्शन का अवकलन करना होता है तो कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। ए भाई इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा प्यारे बच्चों। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसके सापेक्ष इसका बताना है तो जिसका अवकलन बताना है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन बताना है ना प्यारे बच्चों, तो इसमें हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, इसको मानते हैं u बराबर, इसको क्या मानते हैं हम लोग u बराबर मानते हैं, यानी कि लेट करते हैं। प्रोसेस को ध्यान से समझना, लेट करेंगे, जिसका अवकलन बताना है उसको मानेंगे u, यानी कि u बराबर हम लोग क्या मानेंगे, साइन स्क्वायर एक्स मानेंगे।
साइन स्क्वायर एक्स मानेंगे, जिसके सापेक्ष करना है उसको v मानेंगे, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा e की पावर cos x, ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसमें प्यारे बच्चों हमको बताना क्या है, हमको बताना है क्योंकि इसके सापेक्ष इसका बताना है तो सापेक्ष वाला नीचे जाता है, यानी कि कहने का मतलब हमको क्या बताना है, इसमें du बाई dv बताना है, इसका मान हमको बताना है, यानी कि v के सापेक्ष u वाले का, यानी कि इसके सापेक्ष इसका अवकलन हमको बताना है, यानी कि ये हमको ज्ञात करना है। बच्चों इस तरह के सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं, तो अगर आज कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो इस तरह के सवाल को आपको कभी कोई दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो पहले तो u वाले को हल किया जाए। u वाला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, u वाला हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x। जब प्यारे बच्चों इसको x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, इसको x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, अब तो हमको लगता है यार प्रोसेस आप लोगों को एकदम दिमाग में बैठ गया होगा कि x के सापेक्ष अवकलन वाली लाइन चिपकानी है सर हर सवाल में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, ये वाली लाइन तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास du बाई dx बराबर पहले घात का होगा, यानी कि 2 साइन x हो जाएगा, घात आगे आती है, फिर साइन x का दोबारा होगा तो प्यारे बच्चों ये cos x हो जाएगा। काम खत्म, एक अवकलन हो चुका है, काम खत्म। दूसरे की बात करें अगर v वाले को उठा लो, v वाला क्या है हमारे पास, v बराबर हमारे पास है e की पावर cos x है। जब इसका आप अवकलन करेंगे यानी कि dv बाई dx करेंगे तो क्या आएगा भैया, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ठीक बात है। cos x का जब आप अवकलन करेंगे दोबारा तो माइनस का प्यारे बच्चों क्या होगा, sin x होगा। बस समीकरण नंबर 2 हो गया, काम खत्म है, मान के चलिए सवाल बन गया है एकदम, बस रेडी है, एक स्टेप रह गया है ना। अब हमारे पास हमको क्या बताना था, ये बताना था, यानी कि मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा du बाई dv बराबर फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा du बाई dx अपान में dv बाई dx, ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला होगा। इस फार्मूले को जरा याद रखिएगा, जब एक फंक्शन के सापेक्ष दूसरे फंक्शन का अवकलन बताना होता है तो इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात करते हैं, ज्ञात कर दिया जाए, यानी कि हमारे पास प्यारे बच्चों du बाई dv बराबर क्या होगा आंसर, du बाई dv बराबर क्या होगा, du u का मतलब ये रहा 2 sin x cos x, हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, यहां है हमारे पास 2 sin x इंटू में cos x बटे dv e की पावर cos x, e की पावर प्यारे बच्चों हो जाएगा cos x इंटू में माइनस का sin x है, इंटू में हो जाएगा हमारे पास क्या, इंटू में माइनस का हमारे पास हो जाएगा sin x, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो sin x से sin x को काट देंगे, माइनस को आगे लगा लेंगे, यानी कि हमारे पास जो बचेगा वही वाला हमारा फाइनल वाला आंसर होगा, यानी कि क्या du बाई dx बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस को आगे लगा लो तो माइनस का 2 ऊपर क्या बचा cos x, तो ऊपर लिख देंगे cos x अपान में नीचे क्या बचा e की पावर cos x बचा, तो e की पावर cos x लिख देंगे, बस यही हमारा अवकलन हो जाएगा। देखो जरा बच्चों, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई, जब एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन करना होता है तो कैसे करते हैं, जैसे इसके सापेक्ष हमें इसका बताना था तो प्रोसेस ये रहा, जरा एक बार सब लोग देख लो और जरा बता दो, हम जरा एक बार देख लो और जरा एक बार हमको बता दो प्यारे बच्चों, कितने बच्चों को समझ में आई है बात, एक बार इसको जरा देखो और बताओ कि यस सर हम एकदम समझ गए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, यानी कि ठीक हो जाएगा। जिसका अवकलन करना होगा उसको हम लोग u मानेंगे, जिसके सापेक्ष करना होगा उसको हम लोग v मानेंगे, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ क्या है हमारे पास, ये माइनस को हम आगे लगा लेंगे 2 cos x बटे a की पावर में cos x, यही प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। आपके एग्जांपल्स में भी ये वाला सवाल दिया गया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं, है ना, एग्जांपल्स में भी आपका सवाल ये दिया गया है, माइनस का 2 cos x e की पावर cos x, ये आपका आंसर आ रहा है, एग्जाम्पल में भी आपका सवाल दिया गया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी, है ना, du बाई dv होगा लास्ट वाली लाइन, अच्छा यहां है ना, अरे यहां वही लिखा था, वो हो जाता है कभी कभी हो जाता है ना। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल देख लेते हैं। अब हम लोग विविध प्रश्नावली के कुछ सवाल करेंगे, 3-4 सवाल विविध प्रश्नावली का करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। घबराइएगा नहीं, प्यार से पढ़िए भाई आप लोग, इतनी जल्दी आप, बहुत जल्दी आपको भूख लग जाता है कि सर हमारा भूख लग गया है, पेट खाली हो गया है सर, पेट दर्द कर रहा है सर, कैसे करें सर, 15 मिनट और रुक जाओ बस, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 3-4 सवाल पढ़ाएंगे, 15 मिनट और रुक जाओ बस, उसके बाद हम छोड़ देंगे। माइनस का 2 cos x लिखा है प्यारे बच्चों, ये देखो ना, माइनस का 2 cos x, ये वाला माइनस है ऊपर लगा दिया, माइनस का 2 cos x बटे a की पावर cos x, ठीक है। चलो 15 मिनट और पढ़ाएंगे बस, 33 हुआ है, 45 तक पढ़ाएंगे। देखो
क्या है हमारे पास, y बराबर हमारे पास ये लिखा हुआ है क्या, 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की पावर 9। प्यारे बच्चों जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना सरल सवाल, देखो 2 लाइन का सवाल। जब इसका हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो बताओ कितना सरल सवाल है। घात आगे आएगी, घात में एक कम हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या होगा जरा बताओ। घात यानी कि 9 आगे आ जाएगा, घात में एक कम हो जाएगा, 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 की घात 8 हो जाएगी। पुनः करेंगे अंदर वाले का, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, है ना, माइनस का हमारे पास 9 आ जाएगा। काम खत्म है प्यारे बच्चों, काम खत्म है। अब बस क्या करिए, बस इसको अरेंज कर दीजिए, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर, इसको आगे लिख लीजिए 9 ब्रैकेट में क्या 6x माइनस का 9 और ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 पूरे की घात 8। डन, पहला आंसर डन हुआ, पहला आंसर डन हो गया। जरा बताओ प्यारे बच्चों, जरा बताओ कितने बच्चों को समझ में आई है, एक बार जरा हमको बता दो, जल्दी से बता दो कि यस सर समझ में आ गया। विविध प्रश्नावली का पहला आंसर हमारा, विविध प्रश्नावली का पहला आंसर है ना, ठीक है। अच्छा, विविध प्रश्नावली में चलिए समझ गया प्यारे बच्चों, जरा एक बार देखो। अब विविध प्रश्नावली में 27 आ रहा है आंसर में, यानी कि यहां से 3 भी उन्होंने कॉमन ले लिया है। तो अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो एक स्टेप और बढ़ा के लिख दीजिए, वहां एक स्टेप और बढ़ा के लिखा गया है इसको, इसका आंसर एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। यानी कि इसमें अगर 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स, 2 नहीं 3 कॉमन ले लो। अगर इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 9 तरीक यहाँ 27 हो जाएगा। 3 कॉमन लेने पर 3 दूनी 6, यहाँ 2x बचेगा, माइनस 3 तरक का 9, यहाँ 3 हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 पूरे की पावर 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोविंदा जी आप फालतू में परेशान कर रहे हैं, आंसर उसका सही है यार, वो सही लिखा हुआ है, आप फालतू में परेशान कर रहे हैं, बहुत देर से आप परेशान कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये बेस में ई है ना कि ई एक्स है, ये ऐसा लिखा हुआ है x log 7 log x, बेस में ई लिखा हुआ है। ये हम इसको 2 बार देख लिए हैं, ये बेस में है ना कि ई एक्स है, ये दोनों बेस में लिखा हुआ है, यानी कि 1/x log 7 log x है, ये बेस में ई है। ये वाला जो नीचे लिखा हुआ बेस में है, यही आंसर आ रहा है, फालतू में परेशान कर रहे हैं आप। हम इसको मैच भी करा लिए एक बार एनसीईआरटी से। चलो देखो ठीक है बच्चों, समझ में आया प्यारे बच्चों को नहीं आया, जरा बताओ। सर पानी पी पी कर क्लास कर रहा हूँ, इतना तेज नींद आ रहा है कि दादा भाई साहब इतना भयंकर नींद आ रहा है, पानी पी के क्लास करना पड़ रहा है, परेशान मत हो यार। 45 पे छोड़ देंगे, 45 पे छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी सवाल हम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा स्पीड हम कहो तो हल्का सा बढ़ा दें, स्पीड कहो तो स्पीड हल्का सा बढ़ा दें। दूसरा नंबर, जब इसको सॉल्व करो तो जरा देखो कैसे सॉल्व करोगे जरा। हमारे पास y बराबर क्या लिखा हुआ है, y बराबर हमारे पास लिखा हुआ है साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मेरे बच्चों। जब इसको हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखो तो। जब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसा करेंगे बताओ। एक लाइन का है कि नहीं है बताओ, एक लाइन का तो नहीं, लेकिन 2 लाइन में आ जाएगा ये, एक लाइन में अवकलन और एक लाइन में अरेंजमेंट, काम खत्म हो जाएगा। y का तो हो जाएगा चलो dy बाई डी एक्स, इधर तो एकदम ठीक बात है। घात आगे आएगी यानी कि 3 साइन स्क्वायर x, और साइन x का करेंगे तो कॉस x हो जाएगा, काम खत्म हुआ इसका। इधर आओ, 6 आगे आएगा 6 कॉस की पावर 5x, और कॉस x का दोबारा करेंगे तो माइनस का साइन x, ठीक है डन हो गया। दोनों में जो कॉमन है एक बार कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद जो बचे उसको फाइनल वाला लिख दो, बस वही आपका परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। तो हम यहीं पे आंसर इसका लिख देते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर, देखो इसमें cos x एक मिल जाएगा, इसमें एक sin x मिल जाएगा, एक एक दोनों मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे sin x इंटू में cos x ले लेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 3, ये cos x से एक चला गया और एक sin x चला गया, तो यानी कि 3 sin x एक अभी बचा है, और प्लस माइनस माइनस ये 6। अच्छा 3 भी कॉमन ले लें क्या, 3 भी कॉमन ले लेते हैं, तो 3 भी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा sin x। 3 आ गया कॉमन, एक cos आ गया, एक sin आ गया, तो एक sin बचेगा, और माइनस यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 3 कॉमन आ गया ना, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, और यहाँ cos 5 थे, एक cos चला जाएगा, यानी कि cos 4 बचेंगे, cos की पावर 4x। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर, काम खत्म, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है
प्यारे बच्चों ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, जरा आप लोग एक बार आंसर इसको देख लीजिए, है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर एकदम समझ गए होंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 cos x लिखा हुआ है क्वेश्चन, यही cos x है, 2r लिख गया है। क्वेश्चन को एक बार प्यारे बच्चों मिलाओ जरा, क्वेश्चन क्या है, 2r इसमें लिखा पड़ा है, 2r तो नहीं होना चाहिए, और कुछ होना चाहिए। जरा एक बार क्वेश्चन को मिलाओ जरा, क्या है प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन को पहले मिला लो, उसके बाद फिर बनाया जाए। क्वेश्चन है साइन की पावर नहीं 5x की पावर 3 cos x इंटू 2x लिखा हुआ है, cos x इंटू में 2x है प्यारे बच्चों, यहां पे 2r ना होके x है, यहां पे क्या है x है, यहां सवाल में x है दिया गया है ना। चलो ये आज का अंतिम प्रश्न है, जल्दी से इसको बना देते हैं, अंतिम प्रश्न है आज का, जल्दी से बनाओ और बताओ फटाफट। इसको हम लोग लिख लेंगे y बराबर क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे 5x की पावर 3 cos x इंटू 2x, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों बच्चों में बच्चों हम लॉग ले लेंगे सवाल में, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन लिखा हुआ है, या फिर डायरेक्ट भी लगा सकते हो, a की पावर x वाला फार्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट, a की पावर x वाला डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हो, चाहो तो लगा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं डायरेक्ट लगा के एक बार, आंसर मैच कर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉग लेके लगाएंगे। हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना प्यारे बच्चों, हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये y का हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx। हम प्यारे बच्चों डायरेक्ट फार्मूला लगाने जा रहे हैं, a की पावर x वाला लग जाएगा तो ठीक बात है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x यानी कि 5x की पावर क्या 3 cos x 2x, a की पावर x log a यानी कि log हमारे पास क्या है 5x है, तो 5x हो जाएगा, इनटू इसका दोबारा करेंगे इस वाले का 3, और यहां पे लगेगा, ध्यान दो यहां पे क्या लगेगा, पहला फलन यानी कि cos x, दूसरे का अवकलन 2x का 2 हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि 2x, पहले का अवकलन हो जाएगा cos x का अवकलन माइनस का sin x, माइनस का sin x। ठीक है, गजाला परवीन जी बताइए क्या है, ब्लॉक नहीं है भाई, आप क्यों ब्लॉक करेंगे आपको, dy बाई dx। आगे पहले बच्चों देखो क्या हो जाएगा जरा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 5x की पावर, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 बदतमीजी नहीं, 3 cos x 2x, और यहां पे क्या बच्चों लिखा हुआ है log 5x, 3 को अगर अंदर गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 cos x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा तो 3 दूनी 6x sin x हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। क्या यही आंसर आ रहा है, एक बार जरा आंसर देखो तो, विविध प्रश्नावली का तीसरा नंबर आंसर देखो, क्या यही आ रहा है, किसको आगे भी सॉल्व किया गया है, एक बार जरा आंसर देख लो एक बार आप लोग, इतना ही छोड़ दिया गया है कि और आगे सॉल्व किया गया है ना। है ना, हमारे पास आ रहा है 5x की पावर, प्यारे बच्चों इसका आंसर ये आ रहा है, एक बार जरा आंसर हम बुक में मिला लेते हैं, है ना, इसका आंसर आ रहा है 5x का होल पावर 3 cos 2x था यार, ओहो हो, सवाल पूरा भयंकर वाला मिस्टेक हो गया है, यानी कि ये वाला इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ठीक है, आंसर गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, ये वाला आंसर ठीक है लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, वही हमने कहा ना क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ 3 cos 2x था, हमने x इंटू 2x लिखा, उस हिसाब से ये वाला आंसर सही है, उस हिसाब से ये वाला आंसर सही है ना। लेकिन ये जो सवाल हमारे बुक में दिया गया है, ये ऐसा ना हो कि पता कैसा था, देखो हमने यहाँ पे कुछ सुधारा था, हमको लग रहा था यहाँ कुछ तो मिसटाइप है, कुछ तो सवाल में गड़बड़ी है। चलिए ये सवाल प्यारे बच्चों ऐसा था, इसको आप लोग y बराबर ऐसा लिखिएगा, y बराबर इसको ऐसा लिखिएगा क्या 5x की पावर 3 cos 2x था प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसा था 5x की पावर 3 cos 2x था, है ना, ये सवाल ऐसा था, अगर ऐसा सवाल होता तो आंसर फिर दूसरा आता। तो चलो हमने सवाल ये मान के लगाया 2x मान के लगाया, तो उस हिसाब से यही आंसर हो जाएगा, उस हिसाब से यही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से लगाना, इस वाले को खुद से लगा लेना, यहाँ पे 2x रख के लगा लेना, जैसे हमने बताया नहीं था ऐसे ही लगाना। क्या करना, a की पावर x करके लगा लेना, चाहे तो log लेके लगा लेना, log लेके लगाओगे तो आपको और आसान हो जाएगा। सर 2x इंटू
cos x इंटू 2x ही है। नहीं, गलत है भाई, वो मिसटाइप है, हमने बताया ना क्वेश्चन मिसटाइप है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिसटाइप हो जाते हैं प्यारे बच्चों, है ना। हाँ, मिसटाइप है वो, एनसीईआरटी में मिसटाइप है। आंसर में देखोगे तो आंसर में आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन मिसटाइप है। अगर एनसीईआरटी का अगर आप आंसर उठा के देखोगे तो आपको लगेगा नहीं क्वेश्चन मिसटाइप है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के आंसर में आगे है, यहाँ पे ही x ना देके 2x दिया गया है। इस वजह से एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिसटाइप है, उसको सही करिएगा, ऐसा मान के लगाइएगा तो आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। गुरुजी कभी कभी मैथ हलवा लगता है, हलवा है यार, ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, इसको दूसरी बुक में आप लोग देख लीजिएगा एक बार। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिस टाइप है, क्योंकि आंसर आप लोग ही देख कर, जो बच्चे आंसर से देख के जान जाते हैं वो लोग आंसर से देख कर इसका बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन मिस टाइप है, क्योंकि भैया इसका अवकलन a की पावर x मान के करोगे तो a की पावर x ही आएगा, आगे वाली चीज बदल जाएगी। तो एनसीईआरटी में आंसर में इतना ही दिया गया है, बाकी यह चीज बदला हुआ है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ये है मिस टाइप। चलिए फिलहाल हम आप लोगों से आज लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करिएगा, ऐसा प्रश्न मान के आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार, जय हिंद, वंदे मातरम।